एक दिन मैं इन तानों का जवाब अपनी कामयाबी से दूंगा, बातों से नहीं। उस दिन अर्जुन सुबह से ही काम में लगा हुआ था। पहले उसने गांव के चौक पर चाय बेची, फिर स्कूल गया और शाम होते होते मजदूरी करने चला गया। पूरा दिन भारी बोरे उठाने और मेहनत करने में गुजर गया। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, चेहरे पर पसीना था और शरीर थक कर टूट रहा था। सूरज एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव बहुत साधारण था। चारों तरफ खेत, मिट्टी के रास्ते और छोटे छोटे घर। सुबह होते ही पक्षियों की आवाजें गूंजने लगती और लोग अपने काम पर निकल जाते। उसी गांव के एक टूटे फूटे छोटे से घर में अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। पिता के जाने के बाद जैसे घर की सारी खुशियां भी चली गई थीं। अर्जुन की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, कभी बर्तन धोती, कभी खेतों में काम करती। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से इतना पैसा मिलता कि घर में 2 वक्त का खाना बन सके। कई रातें ऐसी भी होती थीं जब माँ खुद भूखी सो जाती, लेकिन अर्जुन से कहती, अरे अर्जुन, इतना मेहनत करके क्या मिलेगा? सुबह चाय बेचता है, दिन में स्कूल जाता है, फिर शाम को मजदूरी करता है। इतनी मेहनत से कोई अमीर नहीं बन जाता। अरे यार, छोड़ो पढ़ाई लिखाई। गरीब लोगों की किस्मत में बस मेहनत करना लिखा होता है। बड़ा आदमी बनने के सपने देखना बंद कर। तेरे बाप भी सारी जिंदगी मेहनत करते रहे। क्या बदल गया? गरीबी तो आज भी तेरे घर में है। बेटा, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हर सपना सच हो जाए। लेकिन तुम अपना मेहनत करते रहो। देखो, ये वही अर्जुन है ना जो कहता था कि बड़ा आदमी बनेगा। पहले अपने घर की हालत तो ठीक कर लो, फिर बड़ा बड़ा ख्वाब देखना। हो सकता है आज मैं गरीब हूं, हो सकता है मेरे कपड़े पुराने हों, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर बदलता है। मैं नहीं जानता मेरी किस्मत क्या है, लेकिन इतना जानता हूं कि कोशिश छोड़ देने से कुछ नहीं बदलता। इसलिए मैं मेहनत करता रहूंगा। देख लेना, कुछ साल बाद भी तू यहीं चाय बेच रहा होगा और हम लोग इसी तरह तेरे पास चाय पीने आएंगे जैसे आज आए। एक दिन मैं इन तानों का जवाब अपनी कामयाबी से दूंगा, बातों से नहीं। उस दिन अर्जुन सुबह से ही काम में लगा हुआ था। पहले उसने गांव के चौक पर चाय बेची, फिर स्कूल गया और शाम होते होते मजदूरी करने चला गया। पूरा दिन भारी बोरे उठाने और मेहनत करने में गुजर गया। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, चेहरे पर पसीना था और शरीर थक कर टूट रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। आसमान नारंगी रंग में बदल रहा था। गांव की सड़कें खाली होने लगी थीं। अर्जुन अपने पुराने थैले को कंधे पर लटकाए घर की तरफ लौट रहा था। उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी। आज माँ के लिए दवा ले जानी थी, लेकिन पैसे कम पड़ गए। काश मैं जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊं, ताकि माँ को कभी तकलीफ ना हो। वो यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक काले रंग के बड़े बैग पर गई। बैग थोड़ा धूल में पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दबाजी में उसे गिराकर चला गया हो। अर्जुन रुक गया। उसने इधर उधर देखा।
दूर तक सड़क सुनसान थी। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसपास अजीब सी खामोशी थी। कुछ पल के लिए अर्जुन सोच में पड़ गया। ये बैग यहाँ किसका हो सकता है? वो धीरे धीरे बैग के पास गया। इतने पैसे जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा। अब माँ को दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। हर सुबह उन्हें थक कर उठना नहीं होगा, ना किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। हमारे टूटे हुए घर की छत ठीक हो जाएगी। कई सालों से तो बस मुश्किलें ही देखी हैं। क्या ये मौका मेरी किस्मत बदलने आया है? क्या भगवान ने मेरी माँ की दुआ सुन ली? माँ ने कितनी तकलीफें झेली हैं, कितनी बार खुद भूखी सो गई, लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। जब मैं बीमार पड़ा था तो माँ ने अपनी दवा के पैसे बचाकर मेरा इलाज कराया था। और आज अगर मैं ये पैसे रख लूं तो शायद उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ ईमानदारी। शायद कोई नहीं जान पाएगा। अगर मैं ये पैसे ले जाऊं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या मैं खुद की नजरों में अच्छा इंसान रह पाऊंगा? क्या माँ को सच पता चलेगा तो वो खुश होंगी? या फिर उन्हें दुख होगा कि उनका बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा? नहीं। अर्जुन की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा और वो बैग को देखता हुआ गहरी सोच में डूब गया। बेटा, जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब सही और गलत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। उस दिन हमेशा सच का साथ देना। भूखे रह लेना, फटे कपड़े पहन लेना, मगर कभी किसी का हक मत लेना, क्योंकि मेहनत से मिली छोटी खुशी गलत रास्ते से मिले बड़े सुख से बेहतर होती है। अर्जुन की आंखें भर आईं। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। हो सकता है जिसने ये पैसे खोए हों वो भी अभी बहुत परेशान होगा। शायद कोई अपने परिवार के लिए ये पैसे लेकर जा रहा हो, शायद किसी की मेहनत की कमाई हो, या हो सकता है इन पैसों के खो जाने से किसी का घर टूट जाए। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की परेशानी भी थी और उस अनजान इंसान की मजबूरी भी। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी दूसरे के घर में दुख शुरू हो जाएगा। मैं अपनी खुशियां किसी और के आंसुओं पर नहीं बना सकता। मैंने गरीबी देखी है, भूखे पेट सोना देखा है, माँ को तकलीफ में देखा है। इसलिए मैं जानता हूँ अपनी मेहनत की चीज खोने का दर्द कितना बड़ा होता है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपनी मन की लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मजबूत आवाज में कहा, ये पैसे जिसके हैं उसे वापस मिलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी तब आसान नहीं होती जब आपके पास सब कुछ हो। ईमानदारी की असली परीक्षा तब होती है जब आपके सामने गलत रास्ता चुनकर अपनी जिंदगी बदलने का मौका हो। उसने बैग को सीने से लगाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला,
फैसला करने के बाद अर्जुन ने बैग को मजबूती से पकड़ा और गांव की तरफ तेज कदमों से चलने लगा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी। जिसका भी ये बैग है उसे जल्द से जल्द वापस मिलना चाहिए। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। आसमान में अंधेरा बढ़ने लगा था। गांव की दुकानों पर लाइटें जल चुकी थीं। अर्जुन सबसे पूछने लगा, चाचा, क्या किसी का बैग खोया है? लेकिन लोग सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। वो एक दुकान से दूसरी दुकान गया, चौक पर गया, मजदूरों से पूछा, राह चलते लोगों से पूछा। कई घंटों तक खोजने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। थका हुआ अर्जुन एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, अगर इस पैसे का मालिक नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की सीख याद आई और उसने हार नहीं मानी। उसी समय गांव के दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अभी सुना मैंने, तुमने कहा रमेश सेठ का पैसों से भरा बैग कहीं खो गया है। हाँ, पूरे गांव में खोज रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिला। कहते हैं उस बैग में बहुत जरूरी पैसे थे। रमेश सेठ? कहीं वही रमेश सेठ तो नहीं? गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे, जिसकी कई दुकानें थीं। लोग उसका सम्मान भी करते थे और कुछ लोग तो उनसे डरते भी थे। हाँ हाँ, वही रमेश सेठ। अच्छे के लिए अच्छे भी हैं और बुरे के लिए भी बुरे हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो बहुत भले आदमी हैं। इसीलिए तो पूरा गांव परेशान है। अर्जुन ने देर नहीं की। वो तुरंत रमेश सेठ के बड़े घर की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे बाहर काफी भीड़ दिखाई दी। घर के सामने कई लोग खड़े थे। अंदर बेचैनी का माहौल था। रमेश सेठ बार बार इधर उधर घूम रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार अर्जुन ने गांव के इतने अमीर आदमी को इतना परेशान देखा। रमेश सेठ की आवाज कांप रही थी। सेठ जी, कहीं नहीं मिला। पूरा गांव तलाश लिया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। अब क्या करें? पूरे रास्ते में ढूंढो, हर जगह देखो। वो बैग मिलना बहुत जरूरी है। तुम लोग समझ नहीं रहे, वो सिर्फ पैसों का बैग नहीं था, उसमें कई लोगों की मेहनत का हिसाब था। अगर वो नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना पैसा खो जाए तो कोई लौटाएगा नहीं। जिसे मिला होगा वो अब तक लेकर भाग गया होगा। रमेश सेठ जी, कहीं ये बैग आपका तो नहीं है? मुझे ये बैग आज सुबह रोड के किनारे पड़ा मिला था। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इसका मालिक कौन होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें काफी जरूरी सामान और पैसे हैं, तो मुझे लगा कि जिस किसी का भी ये बैग होगा वो बहुत परेशान होगा। इसीलिए मैं इसे लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा कि कहीं किसी का बैग तो नहीं खोया है। कई घंटों से मैं इसके असली मालिक को ढूंढ रहा हूँ। अगर ये बैग आपका है तो कृपया एक बार देख लीजिए। मैं चाहता था कि ये बैग सही सलामत अपने मालिक तक पहुंच जाए, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई और जरूरी चीजें खो जाएं तो उसे कितना दुख होता है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ।
तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। तुमने आज सिर्फ मेरा बैग नहीं लौटाया है, तुमने मेरा विश्वास भी लौटा दिया है। सच कहूं बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी होती है। रमेश सेठ ने जल्दी से बैग अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, यही मेरा बैग है। मैं सुबह से इसी बैग को ढूंढ रहा था। तुम नहीं जानते बेटा, इस बैग के खो जाने से मैं कितनी बड़ी परेशानी में पड़ गया था। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। जिसके हाथ में इतना पैसा आ जाए वो शायद लौटाने के बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन तुमने तो मेरी उम्मीद ही बदल दी। लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि दुनिया में अभी भी अच्छे और ईमानदार लोग मौजूद हैं। उन्होंने अर्जुन की तरफ गर्व से देखा और कहा, तुम बहुत बड़े इंसान हो बेटा। पैसों से कोई अमीर नहीं बनता। असल अमीरी तो इंसान के चरित्र और ईमानदारी में होती है। और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तरीके से मिला हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। कुछ दिनों की खुशी मिल सकती है, लेकिन मन की शांति हमेशा के लिए चली जाती है। वाह बेटा, सच में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? सेठ जी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं और मेरी माँ ही एक दूसरे का सहारा है। माँ मेहनत करके घर चलाती हैं और मैं पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ। क्या इतनी छोटी उम्र में तुम इतना सब कुछ संभालते हो और फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया? गरीबी इंसान की जेब में होती है सेठ जी। अगर मन गरीब हो जाए तभी इंसान सच में गरीब बनता है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैं भी कभी बहुत गरीब था। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर तो आप मेरी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं सेठ जी। इंसान के पास पैसा आज हो सकता है और कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा हो तो वो जिंदगी में कभी हारता नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज तुमने मुझे सिर्फ मेरा
कहो तो तुम्हारा घर तक छुड़वा दूं? काफी रात हो गया है। नहीं सेठ जी, मैं चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इतने में अर्जुन मुड़कर जाने लगा। तभी रमेश सेठ की नजर उसके पुराने और घिसे हुए चप्पल पर नजर पड़ी। उसके कपड़े भी बहुत साधारण थे, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और सुकून साफ दिखाई दे रहा था। रमेश सेठ कुछ पल तक उसे जाते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने आवाज लगाई, अर्जुन बेटा, 1 मिनट रुको। तुमने बताया कि तुम पढ़ाई भी करते हो और काम भी करते हो। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा इंजीनियर बनूं सेठ जी। मैं चाहता हूं कि माँ को अब कभी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और अगर पैसों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई रुक जाए तो ये मेरा कार्ड है। कल सुबह मुझसे मिलना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगली सुबह अर्जुन थोड़ी झिझक के साथ रमेश सेठ के ऑफिस पहुंचा। इतना बड़ा ऑफिस उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर कई लोग काम कर रहे थे। रमेश सेठ ने उसे देखते ही अपने पास बुलाया। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल तुमने मेरा बैग लौटाया था। रात भर मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुमने मुझे एहसास कराया कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला सेठ जी? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो आप बेझिझक बता दीजिए। लेकिन इस तरह अचानक फैसले की बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है? आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। हाँ बेटा, आज से तुम्हारी फीस, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी कॉपियां, तुम्हारी यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि तुम्हारी आगे की हर पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें अब पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक काम करो, दिल लगाकर पढ़ो, खूब मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करने में पूरी ताकत लगा दो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है बेटा, बहुत से अमीर लोगों को भी और बहुत से गरीब लोगों को भी, लेकिन तुम्हारे जैसे ईमानदार और संस्कारी इंसान बहुत कम मिलते हैं। आज तुम चाहते तो ये बैग अपने पास रख सकते थे। इसमें इतने पैसे थे कि कोई भी इंसान लालच में आ जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बिना किसी स्वार्थ के इसे इसके मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया। तुम्हारी इस ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत नाम कमाया है, लेकिन आज तुम्हारे संस्कारों के आगे मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि पैसों की कमी तुम्हारे सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाए। तुम्हारी आंखों में जो मेहनत करने का जज्बा है, जो आगे बढ़ने की चाह है, उसे मैं अधूरा नहीं रहने दूंगा। आज से तुम मुझे सिर्फ एक सेठ नहीं, बल्कि अपना शुभ चिंतक और अपना अभिभावक समझो। तुम्हारी हर पढ़ाई, तुम्हारे हर सपने और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी अब मेरी है। क्या? लेकिन सेठ जी, मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। जो चीज आपकी थी उसे आपको वापस लौटा दिया। उसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि अच्छे काम का सौदा नहीं किया जाता और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। अगर मैं आपकी ये मदद स्वीकार कर लूं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपनी ईमानदारी के बदले कोई इनाम ले लिया हो। मैं एक साधारण परिवार से हूं सेठ जी। हमने हमेशा कम में गुजारा करना सीखा है। मुश्किलें तो बहुत हैं, कभी फीस की चिंता, कभी किताबों की, तो कभी घर की जिम्मेदारियों की, लेकिन हमने कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं सीखा। आपका ये प्यार और विश्वास मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच कहूं तो आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है। इसे एहसान मत समझो बेटा, इसे एक निवेश समझो, एक अच्छे इंसान के भविष्य में निवेश। मैं तुम्हें कोई दान नहीं दे रहा, ना ही तुम पर कोई उपकार कर रहा हूं।
मैं सिर्फ उस अच्छाई का साथ देना चाहता हूं जो आज भी इस दुनिया में जिंदा है। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। आज के समय में लोग छोटी सी बात के लिए भी झूठ और लालच का रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सामने पैसों से भरा बैग था, फिर भी तुम्हारी नीयत नहीं डगमगाई। यही बात बताती है कि तुम्हारे संस्कार कितने मजबूत हैं और तुम्हारा चरित्र कितना ऊंचा है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता बेटा, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है। और जो इंसान ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई को अपनी ताकत बना ले, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। एक दिन लोग तुम्हें तुम्हारे पद, तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सफलता से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी अच्छाई से पहचानेंगे। तुम जहां भी जाओगे, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लोगे। मैं वादा करता हूं सेठ जी, मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा। आज आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मानूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा और एक दिन ऐसा इंसान बनकर दिखाऊंगा जिस पर आपको गर्व हो। और मुझे तुमसे एक और वादा चाहिए बेटा। ऐसा वादा जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए होगा। ऐसा वादा जिसे तुम सफलता मिलने के बाद भी नहीं भूलोगे। एक और वादा? जी सेठ जी, कहिए, आपको मुझसे क्या वादा चाहिए? आपने आज मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपकी हर बात सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। अगर वो वादा सही रास्ते पर चलने का है, मेहनत करने का है या अपने संस्कारों को कभी ना भूलने का है, तो मैं अभी इसी पल वादा करने के लिए तैयार हूं। जिस दिन तुम सफल हो जाओ, उस दिन किसी और जरूरतमंद बच्चे का हाथ जरूर थामना। अच्छाई तभी बढ़ती है जब वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। मैं वादा करता हूं, जिस तरह आपने मेरा साथ दिया है, एक दिन मैं भी किसी और की जिंदगी बदलने की कोशिश करूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आज आपने एक अनजान लड़के पर भरोसा किया, उसके सपनों को टूटने से बचाया और उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। जिस तरह आपने मेरे अंधेरे रास्ते में उम्मीद का एक दीपक जलाया है, उसी तरह मैं भी एक दिन किसी निराश और मजबूर इंसान की जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे सफलता मिली, अगर मैं अपने सपनों को पूरा कर पाया, तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं उन लोगों के लिए भी कुछ करूंगा जो मेहनती तो हैं, लेकिन हालात से हारने लगे हैं। मैं किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, किसी की उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा, और जहां तक मुझसे होगा, मैं लोगों का सहारा बनने की कोशिश करूंगा।